साहसिक कार्य किया, उसके लिए कुछ शब्द जो मुझे याद आ रहे हैं कि ध्येय पाने को स्वयं पैर बढ़ाना होगा, ध्येय पाने को स्वयं पैर बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को स्वयं दूर हटाना होगा। दूसरा कौन तुम्हें साथ देगा ए दोस्त, दूसरा कौन तुम्हें साथ देगा ए दोस्त, अपने ही मन का दीप स्वयं जलाना होगा, अपने ही मन का दीप स्वयं जलाना होगा। जिसे मुझे ये अवसर प्राप्त नहीं, ये मुझे लगता है मामूली सी किताब नहीं है। ये जैसे रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ है, वैसे ये ग्रंथ है। आज तो इसका मतलब सबको ये किताब लगता है, मगर जब रिश्ते तो जोड़े जाते हैं ना, वैसे ये किताब ही हमारे रिश्ते बताएंगे कौन कहाँ विरासत में क्या है। इसलिए ये मामूली सी किताब, ये ग्रंथ है, और इसे जोड़ने में जिन्होंने प्रयास किया उनको मैं पूरा सही देता हूँ। और मुझे आप सबसे एक बार फिर बधाई देता हूँ, और जिसने मुझे ये मौका दिया आने के लिए धन्यवाद। श्रीमान ललित जी साहब गुंदेचा के ये विचार के ये एक पुस्तक ना होकर एक ग्रंथ है। जिस प्रकार से ग्रंथों का हम कई सदियों से, कई वर्षों से, कई दशाब्दियों से अध्ययन करते आ रहे हैं और उनमें से धार्मिक बातें निकालकर उनका अनुसरण कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि ये स्मारिका भी आने वाले कई सालों तक संपूर्ण कांटा प्रांत के लिए एक ग्रंथ का और एक सुमार्ग का कार्य करे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारे युवा शक्ति को जागृत करने में तो, युवा शक्ति को एक सुमार्ग बताने में तो, युवा शक्ति को एक सफल मार्ग बताने में तो हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान प्यारेलाल जी साहब पितलिया को। आज का ये अवसर बहुत ही शुभ अवसर कहा जा सकता है। ये किताब जो आज आप देखेंगे, घर पे जाकर देखेंगे तो देखते रहेंगे। इसको देखते देखते आप इतना मन उल्लासित होगा कि ऐसी चीज बहुत मेहनत से बनी है, मगर बनी। ये बनाने में जो हमारे प्रकाश जी और अन्य पांच भाइयों ने, जो युवकों ने जो भी प्रयास किया है, मुझे मालूम है हर बार मेरे पास आते रहते थे। काफी बार आए, काफी बार इन्होंने ये कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे करने से ठीक रहेगा, ये सब पहले से प्रथम चरण से अंतिम चरण तक आते थे मेरे पास। और उनका उत्साह देखकर मुझे लगता था आप इतनी देर कैसे देते हो। रात को जाते थे, रात भर वहाँ प्रेस में बैठते थे, दोपहर में आते थे, ये आपका फोटो दीजिए, इनका फोटो दीजिए, उनके यहाँ फोटो लेके जाना है। इतना सब मेहनत करते हैं। धन्य है वो जो युवकों ने जो ये मेहनत करके किताब बनाई है। मैं आप सब भाइयों से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत आप बहुत जोर से तालियों से करोगे। धन्यवाद। और ये जो किताब बनी है बहुत अच्छी है किताब, और हमारे समाज के लिए ये प्रथम चरण है कि हम लोग एक सामूहिक कुछ काम करने जा रहे हैं। सामूहिक ऐसे तो सामूहिक सब जो सामूहिक ही है, हम लोग शादी करते सामूहिक होते हैं, आते हैं जाते हैं, घर में सब लोग करते हैं, आते हैं, वो सब सामूहिकता नहीं है। समाज में एक बंधन होना चाहिए, समाज में एक एकता होनी चाहिए, समाज का कुछ एक संघ होना चाहिए, जो कि हम समाज को एक अच्छी तरह, एक अच्छे प्रभाव को लेकर आगे बढ़ता रहे। हमें हर चीज की अच्छे कार्य को करने के लिए समाज से हमारा समाज हमको ले जाता रहे और हम लोग उसमें अपना दिन ब दिन उसमें प्रगति करते रहे। इसके लिए सर्वप्रथम भाई हम सब भाइयों से अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम ये संस्था का पंजीकरण होना चाहिए। ये पंजीकरण करने से, ये पंजीकरण करना बहुत उपयोगी चीज है। हम लोग कहीं जाते हैं तो एक आदमी जाता है, एमएलए चुना जाता है, एमएलए बन के जाता है तो उसको एमएलए पुकारता है, एमपी बन के जाता है, एमपी पुकारता है, मंत्री बन के जाता है, मंत्री पुकारता है। तो हम लोग भी संघ लेके जाएंगे कहीं तो ये संघ है करके हमारी अलग मर्यादा होगी। इसके लिए पहले सर्वप्रथम इसका पंजीकरण करना बहुत जरूरी है। मैं ये भाइयों का अनुरोध करूंगा कि आप 7 आदमी इसमें नियुक्त होकर इसका
क्योंकि आज समाज देखते हैं, समाज में बहुत बोलने के लिए बहुत शर्म आती है। हमारे काफी लोग कहते चले गए, इसके लिए मैं आपको कहने के लिए सब नहीं करता हूँ कि जो काम हमारे समाज में नहीं होने चाहिए होता है, हमारी बहन बेटियां करते वापस आती है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे अच्छा नहीं होने का कारण यही है कि हम संगठित नहीं है, हमारे ऊपर किसका भी कानून नहीं है, हमारे ऊपर किसी का भी कोई ये नहीं है कि कानून ये नहीं करना है, ये क्यों करते हैं, ये करने से हमारे क्या होगा, मगर ये कोई भी बंधन नहीं होने के कारण ये सब चीजें होती जा रही है। तो सर्वप्रथम हमको इसको पंजीकरण कराएंगे, इसके बाद में हम सब एक होकर हम बैठकर हम हमारे लिए ऐसी कोई काम करेंगे, हम लोग आगे हमारे समाज में कोई गलत काम नहीं हो रहे, वो नहीं हो कोई होके नहीं करता है कि वो अपने आप करने नहीं जाता है, मगर हो जाता है, और वो भी नहीं होना चाहिए। जब समाज का कोई बंधन रहेगा, समाज का कोई डर रहेगा, आदमी कोई भी गलत काम करने से हिचकिचाएगा। मगर जब तक नहीं है, क्या हो गया तलाक जी के हो गया, क्या हो गया उनके हो गया, क्या हो गया हो गया उनके हो गया, मेरे भी हो गया, मैं भी कर लूंगा, ये नहीं होना चाहिए। ये दिन ये जो अभी लगा हुआ कीड़ है, इसको ये आगे जाकर कैंसर का रूप धारण करेगा। इसके लिए मैं अपने समाज के सभी भाइयों से बोलता हूँ, आगे होकर इसका एक अच्छा संदेश स्थापित करें और कुछ बंधन ऐसे डाले इसमें कोई गलत प्रवृत्ति को। जब पहले ये काम होता था, कभी सगाई छूटती थी तो उसके लिए 10-10 दिन पंचायतें होती थी। मुझे सुना है, मैंने देखा कि गए नहीं हम लोग, मगर पंचायतें होती थी 10-10 दिन, महीने 2-2 महीने 6-6 7-7 5-5 साल तो संघ से बाहर रहते थे। और ऐसे समय ऐसे होता था, वो भी एक अपना ही संघ था और वो मर्यादा भी थी। आगे ऐसे काम आगे नहीं होने चाहिए, सभी गलत काम। इसके लिए मेहरबानी करके आप सब जो है एकत्र होकर आगे से ऐसा कुछ काम करेंगे। दूसरे समाज में अभी जगह जगह स्थान बन रहे हैं, सभा भवन बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं। हम लोग यहाँ बाहर से आए हैं, हम लोग कमाते हैं यहाँ, उसका विसर्जन हम अपने लिए तो यहाँ करते ही हैं, मगर यहाँ की जनता के लिए भी कुछ करने से ही हमारा आगे जाके मदद होगा, वरना आपको कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा। इसके लिए हम लोगों को ये भी करना है कि जो हम लोग आप बनाओ, आप एक मंदिर भी बनाइए, आप सभा को बनाइए, आप एक तालीम बनाइए, मगर उसमें एक जगह ऐसी रखिए जहाँ स्कूल चला सको या अस्पताल चला सको, जो गरीबों के काम आ सके। वहाँ जो 10 कस्बे में हम लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों को हमारी कोई जान पहचान करके रखिए, हमारा विशिष्ट स्थान वहाँ रखिए कि भाई ये लोग देखो यहाँ एक स्कूल चला रहे हैं, एक अस्पताल चला रहे हैं, गरीबों की मदद हो रही है, इसमें ध्यान दीजिए। सिर्फ मंदिर बनाएंगे, तालीम बनाएंगे, दवा बनाएंगे, उसमें पैसा खर्चा करेंगे और हम लोग राजी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। ये काम क्या होता है, साल में 4 महीने हमको काम आता है हमारे, उसके बाद तो कुछ काम आता नहीं, 8 महीने पड़ा रहता है। या सुबह हमारे तो लोग सुबह 10 बजे सब 1 घंटे 4 घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं, सौ जाया करते हैं, इसके सिवा कोई काम आता नहीं है। क्या मतलब है, आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगाते हो, उसका उपयोग लीजिए। आप करोड़ रुपया लगाइए, आपको भगवान ने दिया, लगाइए, मत उसके लिए आप उपयोग लीजिए उसका। वहाँ आप कुछ स्कूल है, अस्पताल है, छोटी सी हम लोग यहाँ गवर्नमेंट में हमारे एसोसिएशन, कपड़ा एसोसिएशन एक अस्पताल चला रही है, अस्पताल में छोटा सा दवाखाना, मगर वहाँ हमको 200 पैसे जाते हैं रोज, हम लोग 2 रुपया लेते हैं उनसे। हम लोग क्योंकि ये धर्म आकृति करके आप लोग बोलते रुपये जाते नहीं, मगर 2 रुपया हम लेते से लोग आराम से आते हैं। 2 रुपये में हम उनको दवाइयाँ देते हैं, 5 रुपये में उनको इंजेक्शन देते हैं, 10 रुपये में उनके लिए एक्सरे खींचते हैं, और 25 रुपये में हम लोग उनके ये जो अपने स्कैन करते हैं। तो ऐसे कुछ काम करने से लोगों को कुछ उसका फायदा हो सके। हम यहाँ ही कमाते हैं, यहाँ के लोगों के लिए हमारा थोड़ा बहुत विसर्जन करना बहुत जरूरी है और आगे जाके बहुत जरूरी है, वरना हम लोग अपनी यहाँ कोई छाप छोड़ नहीं सकेंगे। इसके लिए मेहरबानी करके सभी लोगों को, मेरा सभी भाइयों को अनुरोध है कि आगे जाके ऐसा कोई काम करें और उस काम के लिए जरूर उस काम से आपका लाभ होगा। आर्थिक लाभ की जरूरत नहीं है, लोगों से आपको जो दुआएं मिलेगी वही आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आगे के लिए और एक बार वापस मैं उन भाई को बार हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ये किताब बनाई है। ये
किताब दादा किताब नहीं है भाई साहब, आप देख लेना उसको, कितनी बढ़िया, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा वो देखने में। धन्यवाद। अब एक बार वापस धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान करूँगा। मचल जाता है भूख से आकुल कभी बच्चा